हेलो स्टूडेंट, चलो हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ सवाल दिया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक संख्या है। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ हमको मानना पड़ेगा, माना कि दो घनात्मक पूर्णांक a और b है। दो घनात्मक पूर्णांक a और b है। ए और कितना है, बी है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहता है, a इक्वल bq प्लस r, और यहाँ b का मान हमको दे दिया। यहाँ देख रहे हैं q से पहले क्या लगा है, 6 लगा है। q से पहले क्या लगा है, यहाँ भी 6 लगा है, और यहाँ भी q के पहले 6 लगा है। तो हम लोग यहाँ b का मान हम लोग 6 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे। और हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि +1 जो है यह r का मान होगा। किसका मान होगा? तो यहाँ r का मान 1, 3 और 5 के फॉर्म में है। तो हम यहाँ r बराबर लिख देंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक लेंगे। तो हम लोग यदि r के मान 0 ले रहे हैं, यदि हम लोग r का मान 0 लेंगे तो यहाँ a बराबर कितना होगा? तो कहेंगे a बराबर होगा 6q प्लस r। 6q प्लस कितना होगा, r होगा। जहां इसको जोड़ने पर हमको क्या प्राप्त हो रहा है, 6q प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा है? और फिर हम r बराबर जब 1 लेंगे, यानी r का मान हम लोग 1 ले रहे हैं, तो a बराबर कितना होगा बच्चा? तो कहेंगे 6q होगा, और r की जगह पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या होगा, 1 होगा। फिर हम यदि r बराबर हम लोग 2 ले रहे हैं, तो a का मान कितना हमें मिल रहा है? तो कहेंगे 6q प्लस 2 मिल रहा है। फिर हम यदि r का मान हम लोग 3 ले रहे हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? तो a प्लस 6q प्लस 3 प्राप्त हो रहा है। इस तरह यदि r बराबर हम लोग यहां देख लेते हैं, हम लोग यदि r बराबर हम लोग 4 ले रहे हैं, तो a का मान यानी 6q प्लस 4 हो रहा है। कितना हो रहा है, 6q प्लस 4 हो रहा है। अगर छठा नंबर देख रहे हैं हम लोग, यदि r का मान हम लोग यहाँ 5 ले रहे हैं, तो a का मान कितना हमें प्राप्त हो रहा है? तो 6q प्लस 5 प्राप्त हो रहा है। उसी तरह सातवां नंबर भी हम लोग देख लेते हैं। r का मान अगर 6 ले रहे हैं, तो हम लोग a बराबर कितना प्राप्त हो रहा है हम लोग को? 6q प्लस 5 प्राप्त हो रहा है, 6 प्राप्त हो यहाँ हो रहा है। तो ये जो हमें सवाल क्या कर रहा है, ठीक है, कोई भी कौन है, तो हमें यही दर्शाना है यहाँ कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में हो जाता है। तो अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक हमें
6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 4 तथा 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में हो सकता है या के रूप में होता है। तो हमें पूर्ण विश्वास होगा कि आप लोग को ये सवाल पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। चलो हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का तीसरा सवाल देखते हैं हम लोग। इसमें सवाल में कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे? इस सवाल को देख रहे हैं यहां कि विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है। विभाजन एल्गोरिथम फॉर्मूला क्या कहता है हम लोग को? कहता है A बराबर BQ प्लस R या भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक गुणे भागफल प्लस में शेष। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 616 सदस्य वाले यानी सबसे बड़ा यानी A का मान यहाँ 616 होगा और B का मान यहाँ 32 होगा। अरे 32 में इससे क्या करना है? भागा देना है। तो 616 में 32 का हम लोग क्या करेंगे? भागा देंगे। क्या करेंगे? भागा देंगे। तो भागा देंगे तो कितने बार में जाएगा? तो ये कितने बार में जाएगा? 9 दूनी 18, 27, 28। ये कितने बार में जाएगा? हम लोग गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी के 4, 3 दूनी के 6, 2 और 3, 4 या 8 और 3। ये छोटा हो जाएगा। एक इससे भी बड़ा हम लोग ले जाएंगे। 132 में कितने का गुणा करें कि 616 आएगा। तो हम लोग एक बार गुणा करके ट्राई कर लेते हैं। हम लोग 22 से गुणा करके देख लेते हैं। 4, 6, 2, 6। ये बड़ा हो जाएगा। ये बड़ा हो जाएगा। 2 दूनी की 4, 4 दूनी 6, 2 दूनी की 4 और यहाँ 6। 20 करते हैं हम लोग। 9 दूनी 18, 27 1 28, 2 और ये 3, 0 ये 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा। यानी हम लोग 19 बार में गुणा करेंगे तो 608 आएगा। फिर हम लोग इसको घटा लेते हैं। घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। यानी 8 से भागा हम लोग 32 में देंगे। ये 4 बार में कट जाएगा। 8 चौके कितना होता है? 32 होता है। तो हम लोग 32 में 19 का गुणा करेंगे और यहाँ शेषफल कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। यहाँ भी अभी R का मान हमें 0 नहीं मिला है। आगे बढ़ते जाएंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे? 32 यहाँ लिखेंगे भाज्य में और ये इसको भागा 8 से देंगे। तो 8 के पहाड़ा में 4 बार में 32 आता है। हमें यहाँ R का मान हमें 0 मालूम चल गया है। यानी हम बतलाए थे
कि जब r का मान 0 होगा तो जो संख्या से ये 32 कट रहा है वही इसका क्या हो जाएगा, एसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसीएफ होगा। यानी आर्मी की टुकड़ी को 8 समान समूहों में क्या होगा, बांटना होगा। अतः आर्मी के टुकड़ी को 8 के समूहों में समान रूप से बांटना होगा। समान रूप से क्या करना होगा बच्चा, बांटना होगा। इस तरह ये सवाल क्या होगा, इस तरह सवाल ये बनेंगे। बड़ा विश्वास है कि सभी लोग को सवाल समझ में आ गया होगा। आइए हमने 1.1 का चौथा सवाल समझते हैं। सवाल में क्या कर रहा है, तरह की यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए, किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। इसको हम लोग क्या करेंगे, तो कह रहा है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। माना कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक x मान लेते हैं हम लोग। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल। यानी इसको हम लोग a बराबर BQ प्लस R के फॉर्म में लिखेंगे। यहां कहेंगे, सवाल में कह रहा है कि यहाँ 3m, कितना 3m, d का मान हम लोग क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। और यहाँ r का मान कितना है तो देख लेते हैं। कह रहा है कि 3m+1, यानी r के मान हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 तक ले जाएंगे। यदि हम लोग r बराबर 0 रखते हैं, r का मान हम लोग 0 रखते हैं, तो a बराबर कितना होगा बच्चा, तो कहेंगे 3x प्लस 0 होगा। यहाँ q का मान क्या होगा, x होगा। क्या होगा, x होगा। हमें ये कह रहा है कि वर्ग करने पर, यानी दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर बच्चा, वर्ग करने पर। वर्ग करेंगे हम लोग, वर्ग करेंगे तो कहेंगे a का वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर होगा, और 3x होगा। यहाँ 0 जोड़ेंगे तो वही कोई मान बढ़ेगा नहीं, 3x ही रहेगा। इसका स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग, कहेंगे a का स्क्वायर इक्वल क्या होगा, तो 9x स्क्वायर होगा। कितना होगा, 9x स्क्वायर होगा। यहाँ कॉमन ले लेते हैं हम लोग, 3 कॉमन होगा तो बच क्या रहा है, इसमें 3x स्क्वायर बच रहा है। हम लोग 3x स्क्वायर को क्या मानेंगे, यम मानेंगे। यम बराबर रखेंगे 3x स्क्वायर। तो ये किसके फॉर्म में आ गया, 3m के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया। फिर अगला दूसरा नंबर लेंगे। यदि r बराबर हम लोग 1 रखते हैं तो a का मान कितना होगा बच्चा, तो कहेंगे 3x प्लस 1 होगा। 3x प्लस कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि यहाँ r का मान क्या होगा, 1 है।
हम लोग सीरियल वाइज आगे बढ़ते जाएंगे, 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे। तो दोनों तरफ फिर हम लोग क्या कर देंगे, दोनों तरफ वर्क कर देंगे। दोनों तरफ जब वर्क करेंगे तो कहेंगे कि ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो 3x प्लस 1 होगा। तो कहेंगे यहाँ a प्लस बी का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। तो कहेंगे कि यहाँ a का स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ लिखेंगे हम लोग। तो कहेंगे a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 6x हो जाएगा। तो कहेंगे यहाँ a का स्क्वायर बराबर कितना होगा, तो 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 होगा। इन दोनों के बीच में कॉमन ले लेते हैं हम लोग। तो कहेंगे कि ये कॉमन क्या होगा, तो कहेंगे 3 कॉमन ले लेते हैं। कितना कॉमन होगा, 3 कॉमन होगा। तो कहेंगे 3x स्क्वायर हो गया और यहाँ 2x हो गया, प्लस 1 को बाहर लेंगे। 1 को कहाँ लेंगे, क्योंकि हमें 1 यानी 3m और प्लस 1 के रूप में लेना है। यहाँ कॉमन तो नहीं मिलेगा 1 में 3। तो कहेंगे ये किसके फॉर्म में है, तो इसको करेंगे क्योंकि m बराबर यहाँ रख देंगे 3x स्क्वायर प्लस 2x। तो हमें क्या बच गया बच्चा, यहाँ 3m प्लस 1 बच गया। 3n प्लस क्या बच गया, 1 बच गया। तीसरा मान हम लोग फिर करेंगे, r का मान कितना रख लेते हैं, कहेंगे r का मान कितना रख लेंगे, तो 1 रखे, 2 रखे, फिर 2 रखे, 1 रखे। तो हम लोग फिर क्या रखेंगे, r का मान हम लोग 2 रख देते हैं। तो करेंगे कि यहाँ a बराबर कितना होगा, a बराबर कितना होगा, तो कहेंगे कि a बराबर होगा, a बराबर होगा हम लोग को 3x प्लस 2 होगा। 3x प्लस क्या होगा, 2 होगा। दोनों तरफ क्या कर लेंगे, वर्क करेंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्क करेंगे। दोनों तरफ जब वर्क करेंगे, वर्क करने पर दोनों तरफ जब वर्क करेंगे तो यहाँ a का वर्क करेंगे तो a का स्क्वायर होगा, और यहाँ 3x प्लस 2 का वर्क करेंगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है ना। फिर हम लोग a का यहाँ करेंगे, a का स्क्वायर 9 स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 3 का गुणा 2 में 6, यहाँ 2ab होता है तो 6 गुना के 12 हो जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं इसको 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। कितना लिखेंगे, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 रखेंगे। तो हम यहाँ क्या रख सकते हैं, कॉमन कितना होगा दोनों में, तो कहेंगे 3 कॉमन होगा। तो यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा बाहर। तो कहेंगे कि यहाँ m का मान कितना होगा, तो 3x स्क्वायर प्लस 4 होगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3m प्लस 4 के फॉर्म में आ जाएगा a स्क्वायर बराबर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब 0 रखे तो हम लोग का a का स्क्वायर कितना आया, तो 3m आया। जब हम लोग r का मान 1 रखे तो इसका वर्क करने पर कितना आया, तो 3m प्लस 1 आया। हमको यही बात क्या करना है, दर्शाना है, सिद्ध करना है कि 3m और 3m प्लस 1 के रूप में होना चाहिए। अतः किसी घनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए
यम के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। यही बात हम लोग को क्या करना था, दर्शाना था। सवाल हम लोग समझते हैं। सवाल कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन मतलब होता है क्यू, किसी भी संख्या का क्यू 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में होता है। चलिए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहां मान लेंगे कि माना कि किसी धनात्मक पूर्णांक का मान x है, ये मान लेते हैं हम लोग। सवाल में क्या दे रहा है, तो यहां दे रहा है b = 9 और r का मान हम लोग मान लेते हैं 0 से 1 2 3, 1 2 और 3 4, ये बढ़ते जाएगा। हम यहाँ पहला सवाल r का मान हम जब 0 ले रहे हैं, r का मान कितना ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं, तो यूक्लिड विभाजन क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, कहता है a = bq + r। तो हम यहाँ a = b का मान यहाँ 9 है, q का मान यहाँ q नहीं होगा, r = 0 है। ये कर रहा है कि इसको घन करना है, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, घन कर देंगे। घन मतलब होता है q कर देंगे। a का q बराबर क्या हो जाएगा, 9q और 0 का होल क्यूब। तो 0 जुटेगा तो 9q ही होगा, तो 9q का होल क्यूब करेंगे तो कितना होगा, तो 9 का गुणा 9 में 81, 81 का गुणा 9 में करेंगे तो 729 होगा, क्यू हो जाएगा। यहाँ कॉमन ले लेते हैं हम लोग, कॉमन 9 कॉमन ले लेते हैं, तो बच कितना रहा है, 81, क्यू बच रहा है 81, क्या बच रहा है, क्यू बच रहा है। हम यहाँ m बराबर रख सकते हैं 81q होल क्यूब, यानी m का मान यहाँ कितना होगा, 81q होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ हमें 9m के फॉर्म मिलाना है, तो यहाँ m का मान यहाँ कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 81q हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 9m। फिर दूसरा r का मान जब हम लोग 1 रख रहे हैं, r का मान हम लोग 1 रख रहे हैं, a बराबर कितना होगा, तो कहेंगे कि 9q + 1 होगा। हमसे घन पूछ रहा है, तो दोनों साइड में किसका घन करेंगे, दोनों तरफ घन कर देंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे, घन करने पर दोनों साइड में घन कर देंगे। a का घन करेंगे तो 1q होगा, और 9q + 1 का घन करेंगे तो यहाँ a + b का होल क्यूब हो जाएगा। कितना होगा, a + b का होल क्यूब। तुम लोग जानते हो फॉर्मूला, a का क्यूब + b का क्यूब + 3a² b + 3a
इंटू बी का स्क्वायर। ये तुम लोग जानते हो, ए का क्यू बी का क्यू 3a² भी होता है ना। यहाँ 3 लिखेंगे, ए का मान यहाँ कितना है, तो 9q है, तो 9q का स्क्वायर हो जाएगा। अब इंटू में बी का मान, यानी बी का मान यहाँ 1 है, 1 का इसमें इंटू में कर देंगे, प्लस 3a², 3ab² होता है ना फॉर्मूला, 3 लिखेंगे, ए का मान 9q है। तो यहां हम लोग क्या करेंगे, 9 का क्यू मतलब हो गया 729 का होल क्यू, 1 का क्यू 1 होता है, और यहाँ 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 81 में 3 का गुणा कर लेंगे, 3 होगा 8 3 के 24, यानी 243 होगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ 29 27 में 1 का गुणा होगा तो 27 क्यू हो जाएगा। हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग इसको सजा लेते हैं, क्यू प्लस 243 स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 1 हो जाएगा। हमें यहाँ एक के फॉर्म में लेना है, यानी जो यहां तक हम लोग ब्रैकेट कर देंगे, एक को उधर छोड़ देंगे, तो यहाँ कॉमन कितना होगा, 9 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो यहाँ 81 क्यू होल क्यू हो जाएगा। यहाँ 9 से भागा देंगे, 9 से भागा देंगे तो कितने बार में जाएगा, 9 दूनी 18, 9 7 27 बार में जाएगा। फिर यहाँ 29 27 प्लस 1 हो जाएगा। ये टोटल यम का मान होगा, ये टोटल किसका मान होगा, यम का मान होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं 9m + 1, 9m + 1 लिख सकते हैं। तीसरा में यदि r का मान हम लोग, r का मान 2 रखते हैं तो a बराबर कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 9q + 2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग दोनों तरफ क्या कर देंगे, घन करेंगे दोनों तरफ। तीसरा, यदि r का मान हम लोग 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो a का मान कितना होगा, तो कहेंगे 9q + 2 हो जाएगा। दोनों तरफ हम लोग घन कर देंगे, दोनों तरफ घन करने पर क्या होगा, घन करने पर होगा a का क्यू बराबर हो जाएगा 9q + 2 का होल क्यू। a का क्यू इक्वल a + b का क्या लिखेंगे हम लोग, होल क्यू लिखेंगे। तो ये वही फॉर्मूला है, a + b का होल क्यू, a का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3ab, यानी 3 गुणे a का स्क्वायर गुणे 2 प्लस 3 गुणे a गुणे b का स्क्वायर हो जाएगा। तो कह देंगे कि यहाँ a बराबर, a का क्यू बराबर कितना होगा, तो ये 9q का होल क्यू करेंगे तो 729 हो जाएगा, 2 का क्यू करेंगे 8 होगा, और यहाँ 9 का क्यू, 9 का स्क्वायर होगा तो 98 81, 81 में 3 से करेंगे भागा, गुणा करेंगे तो 243 में 2 का गुणा कर देंगे, 243 में हम लोग 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी के 6, 4 दूनी के 8, 2 दूनी के 4 हो जाएगा। फिर यहाँ गुणा हम लोग करते हैं, 29 27 में 4 का गुणा करेंगे तो 27 में 4 का गुणा करेंगे 7 × 28 2 30, यानी 308 हो जाएगा। फिर हम लोग इसमें कॉमन ले लेते हैं, यानी यहां से यहां तक कहेंगे 7 229 क्यू प्लस 486 क्यू स्क्वायर प्लस 308 क्यू प्लस 8 हो जाएगा। यहां से यहां तक हम लोग कॉमन ले लेते हैं,
9 कॉमन लेंगे तो बचेगा 81 क्यू प्लस ये हो जाएगा 486। 9 से भागा लगाएंगे हम लोग, 9 5 45 और 9 चौके 36, 54 हो जाएगा। फिर 9 से भागा इसमें लगाएंगे 29 27, बच कितना गया, यहाँ गुणा हम लोग 29 27, 27 में 4 का गुणा हम लोग करना था हम लोग को, 4 दूनी के 8, 7 चौक 28 हो गया। ये 8 2 10, 108 होगा, यहाँ 108 होगा। 9 से भागा लगाएंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा। हम इसको यम के फॉर्म में लिखेंगे तो 9 यम प्लस 8 हो जाएगा। देखो हम लोग को यही दर्शाना था ना कि 9 यम प्लस 1 या 9 यम प्लस 8 के रूप में होगा। तो देख लो 9 यम प्लस 1 और 9 यम प्लस 8 के रूप में आ गया कि नहीं आ गया। अतः कोई भी घनात्मक पूर्णांक का घन 9 यम प्लस 1 या 9 यम प्लस 8 के रूप में होता है। आप लोग को ये सवाल नहीं आ रहा है। पूर्णांक का घन 9 यम या 9 यम प्लस 1 या 9 यम प्लस 8 के रूप में होता है। आप लोग को ये सवाल समझ में आया होगा।